नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं आपके राशियों का हाल। ट्यूसडे का दिन है। आज के दिन का राहु काल का समय 2:59 PM से लेकर 4:15 PM तक का रहेगा। इस समय के बीच में कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रैवलिंग या कोई भी शुभ कार्य का आरंभ अवॉइड करें। श्री गणपति जी के मंत्र और यंत्र अत्यंत चमत्कारी माने गए हैं। विशेषकर गणेश यंत्र मानव के समस्त कार्यों को सिद्ध करता है। इस यंत्र साधना द्वारा मानव को गणेश भगवान की कृपा शीघ्र ही मिलती है और मानव पूर्ण लाभान्वित हो जाता है। यंत्र साधना को 4 भागों में बांटा गया है: दारिद्र्य नाश, व्यापार उन्नति, आर्थिक लाभ, संतान प्राप्ति, तीसरा है विद्या ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति और चौथा है कल्याण मनोकामना पूर्ति। चारों कार्यों की सिद्धि के लिए एक ही मंत्र बताया गया है, ओम गण गणपते नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम गण गणपते नमः। लेकिन जप संख्या और विधि जो है वो अलग अलग है इन 4 भागों के लिए। देखिए, प्रथम कार्य जो है आपका, उसकी सिद्धि के लिए संध्या काल के समय आपको पूजा करनी चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दूसरा जो कार्य आ जाता है उसके एक तरह से उसमें सफलता के लिए आपको मध्याह्न काल के समय, यानी कि दोपहर का जो समय होता है, मध्याह्न काल का जो समय होता है, उस समय में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तीसरा और चौथा कार्य जो है उसके लिए सुबह प्रातः काल के समय आप लोग कंबल के आसन पर बैठ करके पीत वस्त्र धारण करके पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके यंत्र के सन्मुख बैठे। साथ ही में इस रुद्राक्ष की माला से रोज कम से कम 31 माला इस मंत्र का जाप करेंगे। इसके अलावा आपको जब आप जाप कर रहे हो इस मंत्र का, उस समय पर 5 घी के दीपक, साथ ही में 5 बेसन के लड्डू और नैवेद्य अर्पण करना है गणेश जी को। इस उपाय के करने से निश्चित तौर से ये जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं ज़िंदगी में, इन सब का नाश होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी राशियों की, साथ ही में कुछ खास उपायों की। मेष राशि, पहला कार्ड निकल रहा है 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड द मैजिशियन। सांसारिक बातें भूलकर आज आध्यात्मिक प्रवृत्तियां आप उसमें संगलित हो सकते हैं। आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इसके अलावा बोलने पर संयम रखने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिसको आप कभी एक तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपनी वाणी पर आज संयम रखें। हित शत्रु जो है वो आपकी हानि कर सकते हैं, तो आज शत्रुओं से भी सावधान रहिए। नए कार्य की शुरुआत कोशिश करें कि आज अवॉइड करें। इसी के साथ उपाय की बात कर लेते हैं। तो आज मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी की पूजा संध्या काल के समय की जाती है, इसीलिए आज के दिन में संध्या काल के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। टॉरेंस की बात करते हैं। पहला कार्ड द चैरियट एंड द सेकंड कार्ड इज डेथ कार्ड। आप लोगों के लिए परिवार के साथ सामाजिक समारोह में बाहर घूमने या कहीं ना कहीं पे ट्रैवलिंग के प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में यश और कीर्ति मिलेगी, यानी कि जो आपका सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा और वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा। साझेदारी से लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप में कोई भी काम किया गया आज आपको लाभ दिलाएगा और आकस्मिक धन लाभ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विदेश से आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उपाय, आज सुबह के समय आपको कोशिश कीजिए, प्रातः काल के समय अगर हो जाए तो पॉसिबल रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ही लाभकारी है। चलिए बात कर लेते हैं जेमिनाइज। 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड द डेविल कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ है। तो कहीं ना कहीं पे कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मेहनत आपको लगातार करनी पड़ेगी। मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं पे किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है या आप किसी काम के लिए काफ़ी व्यस्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा है। आज कार्यों में यश और कीर्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। बाकी लोगों के साथ बातचीत के दौरान आप क्रोध पर काबू रखें और वाणी को संयमित रखें, नहीं तो आपके लिए रिश्तों में कहीं ना कहीं पर टकराव की स्थिति आ सकती है। प्रतिस्पर्धा पर आपको विजय मिलेगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे कॉम्पिटिशन हो किसी भी तरह का, आप बहुत एक तरीके से आपको विजय मिलेगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको लाभ मिलने के अवसर मिल रहे हैं। इसी के साथ उपाय की बात करें तो आज संध्या काल के समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। इन दोनों में से या तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, दोनों में से कोई भी पाठ आज आप कर सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं वो प्रभावहीन हो जाएंगे।
चलिए बात करते हैं कर्क राशि। नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड द हेरोफेरेंट कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पे आपको अचानक से कोई भी ऐसा प्लान या कोई भी ऐसा, मान लीजिए एक्सपेंसेस का भी प्लान बनते हैं, तो उसमें आपको सोच समझ कर थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चीज़ों को, अपने बजट को ध्यान में रख के खर्चा करना है। जो आपके खासतौर पर ऐसे लोग हैं जो प्रेमी जन हैं, उनके बीच वाद विवाद हो सकता है, तो रिलेशनशिप पार्ट में काफ़ी हद तक आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नए कार्य की शुरुआत करना या यात्रा करना आज के दिन में अच्छा नहीं रहेगा, तो कोशिश कीजिए किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से आप लोग बचें। उपाय क्या करेंगे आज, क्योंकि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की उपासना तो होती है, लेकिन दिन के समय में हनुमान जी भगवान राम की उपासना करते हैं, तो आज आपको भी सुबह उठ करके राम भगवान की स्तुति करना काफ़ी लाभकारी रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। मानसिक अवस्था आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे अस्वस्थ दिखाई दे रही है। परिजनों के साथ मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, तो सिंह राशि वाले थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा ज़मीन, मकान या वाहन की खरीदारी दिखाई दे रही है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको साइन करने के लिए या कहीं ना कहीं पे उस पर कुछ काम करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। यानी कि खरीदारी तो दिखाई दे रही है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कोशिश कीजिए आज आप न करें। नकारात्मक विचारों से आज हताशा उत्पन्न हो सकती है, तो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आज छोटा सा उपाय करना है। 4 मोतीचूर के लड्डू येलो कलर के होने चाहिए, उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतार करके किसी भी मंदिर में या किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख आइए। कोशिश करें उसे कोई डॉग या कोई भी काऊ जो है वो खा ले, क्योंकि जब भी आप कुछ उतार करके अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करके किसी धार्मिक स्थल के साथ जोड़ देते हैं, तो वो किसी दूसरे इंसान पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो कोशिश करें कि उसे किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में आप जाकर रखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि वालों की बात करते हैं। द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। तो भावनात्मक संबंध जो है वो स्थापित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं आज। भाई बहन के साथ मेल जोल रहेगा आप लोगों का। कहीं ना कहीं पे आप लोगों का रिश्ता और मजबूत होगा भाई और बहनों का। मित्रों और स्नेहजनों के साथ मुलाकात हो सकती है और कहीं ना कहीं पे गूढ़ रहस्यमय विद्याओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। उन्हें सीखने के लिए आप उत्सुक रहेंगे और उसमें कहीं ना कहीं पे सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। विरोधियों और प्रतिस्पर्धी के साथ उनका डटकर सामना करें और जितना हो सके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए आज कोशिश करें सुबह उठकर के सूर्य को जल ज़रूर दें और अपने राइट हैंड की कलाई पर आप एक लाल रंग का कलावा ज़रूर बांधें। चलिए बात करते हैं लिब्रंस की। 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। आज की मानसिक वृत्ति जो है नकारात्मक रह सकती है। क्रोधावेश में आकर के वाणी पर संयम खोने की वजह से कहीं ना कहीं पे पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज कहीं ना कहीं पे आपको चुप रहने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनावश्यक खर्चा होगा, साथ ही में स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिब्रंस को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि आज के दिन में, क्योंकि लिब्रंस के लिए हर चीज़ बैलेंस करने का दिन है, आपको अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को आप लोग अवॉइड करें। तो लिब्रंस को आज उपाय क्या करना है, आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। संध्या काल के समय किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके उनकी पोशाक चढ़ानी है आपको, कोई भी लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकला है। तो आज का दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ खुशी का समय आप व्यतीत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों के साथ और आपके जो शुभचिंतक हैं उनकी तरफ से कोई उपहार, कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। जो आपके प्रियजन हैं उनके साथ मुलाकात में सफलता रहेगी, यानी कि कुछ प्लानिंग्स अगर आप कर रहे हैं किसी के साथ मीटिंग के लिए, तो वो प्लानिंग्स आपकी सक्सेसफुल होंगी। तो चलिए अब बात करें उपाय की। तो आज के दिन में आपको लाल कपड़े में बांध करके मसूर की दाल, जो ऑरेंज कलर की दाल होती है, उसको मंदिर में जा करके या किसी नीडी पर्सन को दान करना है। चलिए बात करते हैं धनु राशि। फर्स्ट कार्ड द स्टार एंड द सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए क्रोध के कारण पारिवारिक सदस्यों के साथ और बाकी लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। वाणी और व्यवहार के कारण वाद विवाद भी संभव है। दुर्घटना से बच करके चलें। आज अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। उपाय के रूप में आज करना है गुड़ का दान करना, मध्याह्न के समय अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए बात करेंगे मकर राशि।
द हर्मिट एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का निकला है। तो आज का दिन हर क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। कहीं ना कहीं पे हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। स्नेहजन और मित्र जो हैं उनके साथ मिलना मिलाना हो सकता है, और जो आपकी बहुत ही शुभचिंतक लोग हैं, बहुत ही क्लोज पर्सन्स हैं, उनके साथ कोई मुलाकात हो सकती है आपकी। विवाह उत्सुक खासतौर पे ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको कुछ ना कुछ वैवाहिक समस्याएं जो हैं वो बहुत ही छोटे से प्रयत्न से वो दूर हो जाएंगी। तो आज के दिन में कुछ विवाह के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं और उससे जुड़ी हुई परेशानियां जो है वो भी खत्म हो सकती हैं। व्यापारियों को व्यापार में और नौकरी वालों को नौकरी में आय की वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन में उपाय करना है आपको, नमक के पानी से आपको घर की क्लीनिंग करवानी है। इसके अलावा संध्या काल के समय तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाना है। चलिए बात करते हैं आप कुंभ राशि। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज द हैंग्ड मैन। आप लोगों के लिए हर एक कार्य जो है आपके लिए सरलता पूर्वक होगा। साथ ही में बहुत ही आसानी से जब आप चीज़ों को डील करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही। सरकारी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूरे होंगे। तो आज जो लोग सरकारी काम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, आपका काम आज पूरा हो सकता है। उच्च अधिकारी यानी कि जो आपके सीनियर्स हैं उनका व्यवहार सहयोगपूर्ण रहेगा आपकी तरफ से। जाहिर सी बात है, तो अगर आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे प्रमोशन भी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए दिन काफ़ी पॉजिटिव है। छोटा सा उपाय कर लीजिए और पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोगों को सुबह उठ करके सूर्य देव की उपासना करनी है। साथ ही में आज संध्या काल के समय आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। चलिए बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि। द जस्टिस एंड द एम्प्रेस कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। तो शरीर में कहीं ना कहीं पे सुस्ती और थकान का अनुभव हो सकता है। कोई भी कार्य पूरा न होने की वजह से निराशा आपके हाथ लगेगी। बच्चों को लेकर भी आज थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं और व्यर्थ में पैसे खर्च हो सकते हैं। तो ये मीन राशि वाले जो लोग हैं आज कहीं ना कहीं पे जैसे ज़्यादा चिंता, ज़्यादा एंग्जाइटी की वजह से अपने काम पर पूरी तरह से फोकस ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए छोटी सी चीज़, छोटा सा उपाय कर लीजिए। नमक के पानी से स्नान करना है। साथ ही में क्रिस्टल आता है, क्रिस्टल को अपने घर में आप ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर सनरेज उससे रिफ्लेक्ट होकर आपके घर के अंदर आए। इस उपाय के करने से, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करता है और किसी तरह का वास्तु दोष अगर आपके घर में है भी तो उस समस्या को भी खत्म करता है। तो क्रिस्टल बॉल आज ज़रूर लगाइए अपने घर में, चाहे छोटी सी ही सही लेकिन ज़रूर लगाइए। इस उपाय के करने से नेगेटिविटी दूर होगी। साथ ही में जो आपके एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं ये भी खत्म होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा उस क्रिस्टल बॉल को आप रात भर एनर्जाइज ज़रूर कर लीजिए। नमक के पानी से आप नमक के पानी में उसे डिप करके रखिए। थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी ऐड कीजिएगा। उसके बाद सुबह उठ करके आप उसे लगा सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कल बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि कल हरतालिका तीज है। तो बताऊंगी आपको पूजा की विधि, साथ ही में कुछ खास उपाय और आपके दिन का हाल। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए आप एस्ट्रो तक के साथ और मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।